हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है वो उसका वर्कशीट नंबर हम 85 डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 18 फरवरी 2021 के लिए है। तो आज हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। फिर औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। और भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम डिटेल में इसका क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। पहले हम ये स्रोत पे आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दिए गए पर अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 4 मार्क्स का है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यकता है। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने, पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई और पटसन नीति तैयार की गई और पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते हुए वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण से पदार्थों के लिए विश्व को बढ़ती जनसंख्या जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा की गई है? तो इस अनुच्छेद में जो दोस्तों चर्चा की गई है वो आपका पहला ऑप्शन है, आपका सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, रेशमी उद्योग। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका ये जूट उद्योग की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है दोस्तों नेक्स्ट है, अनुच्छेद में दिए गए उद्योगों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो अनुच्छेद में दिए गए इसमें जो है ना कृत्रिम वस्त्र का ये चुनौती है इसमें, ठीक है, सॉरी ये भी है और ये भी है। तो आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों है ये चुनौतियाँ। राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय जूट नीति 2005 में बनाई गई थी, ठीक है। उत्पादन की बढ़ती मांग का क्या कारण है? तो अनिवार्य प्रयोग की सरकारी, बिल्कुल ये भी सही है। उत्पादकता में विविधता, ये भी सही है। पर्यावरण में संबंधित पोषक तत्व, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक बार फिर से मैं मार्क कर देता हूँ, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, आपका इसमें ये हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो जल का कम से कम प्रयोग किया जाए तथा पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जाए। वर्षा जल संग्रह को अनिवार्य किया जाए। नदियों और तालाबों के जल में अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए और भूमिगत जल के अधिक निष्कासन पर कानूनी रोक लगानी चाहिए। और फिफ्थ है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में नई मशीनों तथा ऊंची चिमनियों का प्रयोग किया गया जाए और मशीनों, उपकरणों तथा जनरेटर में साइलेंसर का प्रयोग किया जाए। तो ये सारे आपके पॉइंट है, इसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है? ये वीवीआई है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। देश के आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी उद्यान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में 8% योगदान आईटी का है। पिछले 10 सालों में देश में जो रोजगार उपलब्ध हुआ है उसका 40% आईटी सेल उपलब्ध कराता है और लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं और महिलाओं की भागीदारी आईटी इंडस्ट्री में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलता है, कथन की व्याख्या कीजिए। जब किसी स्थान पर उद्योग लगते हैं तो रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग वहां आते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है शहर फैलता रह जाता है। शहर के विकास के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार अधिक उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। जनसंख्या तथा उद्योग के साथ साथ कई और सुविधाएं बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसका कारण और अधिक लोग शहरी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ है और ये लास्ट है क्वेश्चन इस वर्कशीट का, भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसके कारणों की व्याख्या करना, ठीक है। तो कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता, कुकिंग
कोल की ऊंचाई इमारतें, श्रमिकों की कम उत्पादकता, सरकारी नीति और पूंजी का अभाव, ये सारे रीज़न है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।